नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो विजय एकादशी के नाम से जाना जाती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप विजय एकादशी के व्रत को कर लेते हैं तो न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी आप विजय प्राप्त करते हैं। यदि बहुत समय से आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस व्रत को विधि विधान से करें, आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा, क्योंकि यह महाशिवरात्रि से पहले की जाती है और इस व्रत का संबंध भगवान श्री राम से होता है। इस व्रत में भगवान श्री राम ने सीता जी को वापस लाने के लिए और समुद्र पार करने के लिए एकादशी व्रत का विधि विधान से जो है व्रत किया था। अब नारद मुनि कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, मुझे इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। एकादशी पापों का नाश करने वाली है। विजय नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलता पूर्वक श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी को खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। वहां से आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की खबर सुनाई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे कोई ऐसा उपाय दिखाई नहीं देता है जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, आप ही आदिदेव और पुराण देव पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर वक्दालभ्य नामक मुनि रहते हैं। थोड़ी दूर पर उनका आश्रम है, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वो महामुनि वक्दालभ्य के मिलने के लिए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहाँ पर आगमन हुआ। श्री राम ने कहा कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके। ऐसा कोई उपाय आप मुझे बताएं, मुझ पर आप कृपा कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम को बताया गया था। इस दिन दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का कोई भी हो सकता है। उसे जल से भरकर उसमें पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ बिताए। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करे। अगर अखंड व्रत करना चाहते हैं तो घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास नदी, झरने या पोखर में स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा स्थित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दे। कलश के साथ ही और भी दान देने चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहने अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को पाया। जो भी इस विधि से इस व्रत को करते हैं वह न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी उनकी विजय प्राप्त होती है। इत श्री विजय एकादशी कथा संपन्न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता। ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो एकादशी माता की जय।